तो द्रौपदी का वो प्रश्न जो महाभारत में एक प्रसंग है जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, उसकी वजह से देखिए कि महाराज धृतराष्ट्र को क्या निर्णय लेना पड़ा। ये प्रसंग जो है उस समय की है कि जब द्रौपदी को हारने के बाद जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को ले आओ और उसका चीर हरण करके यानी उसको नग्न करो और उसे मेरे जंघाओं पे बैठाओ, तो द्रौपदी जो है बहुत तार्किक सवाल पूछती है। वो कहती है कि महाराज आप लोग इस भरे राज्यसभा में ऐसे ऐसे महायोद्धा बैठे हुए हैं और इस परिवार की, इस कुल की कुलवधू को इतनी बड़ी अपमानित किया जा रहा है, इतनी बड़ी अपमान हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। द्रौपदी प्रश्न करती है कि क्या महाराज युधिष्ठिर जब मुझे दांव पे लगाया तो उस समय वो अपने आप को हार चुका था या नहीं। तो बैठे हुए जितने भी राज्यसभा में लोग थे उसमें लोगों ने कहा इसका क्या मतलब है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। फिर आगे द्रौपदी कहती है कि अगर महाराज अपने आप को हार चुके थे तो मुझे वो दांव पे लगाने वाले कौन होते हैं, है ना। तो इस पर जो है आपस में सारे राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान जो बैठे हुए थे, महान योद्धा जो हर चीज में बड़ा विद्वान, बहुत बलशाली, बहुत ही राजनीतिज्ञ लोग थे, बहुत ही ज्ञान का, नीति का ज्ञाता लोग वहां बैठे हुए थे। तो उसमें जो है हर जगह देखिएगा, हर राज्यसभा में वाद विवाद होता है। आज भी लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां भी पक्ष विपक्ष है कि नहीं। तो वहां भी विचार लोकतंत्र में, मतलब यहाँ आज तो लोकतंत्र है लेकिन उस समय तो राजतंत्र था। फिर भी देखिए सवाल को कैसे वहां टेकल किया जाता है और उस पर कैसे निर्णय लिया जाता है, ये आज के लोगों को भी इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है और मिलना चाहिए। और इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पर दो धारा में राज्यसभा बट जाती है। तो इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी का जो सवाल है बहुत वाजिब है। क्यों? क्योंकि अगर द्रौपदी को दांव में लगाने से पहले अगर युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तब तो वो दास बन गए और दास को किसी पर अधिकार नहीं होता, चाहे वो पत्नी ही क्यों नहीं हो। फिर इसमें दूसरे तरफ के जो लोग थे, दूसरे विचारधारा के, वो कहा नहीं, इस सवाल का कोई तर्क ही नहीं है। इसलिए क्योंकि पत्नी पर जो है एक पति का सदैव ही अधिकार होता है, चाहे वो दास हो या राजा हो, वो अपने आप को हार चुके हो या नहीं हार चुके हो। सवाल की वजह से इसमें इतनी तर्क था कि वहां बैठे हुए सारे राज्यसभा के बड़े बड़े नीति के ज्ञाता लोग भी जो है बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद जो इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाया कि निर्णय क्या किया जाए। ये सही नहीं साबित कर पाए कि दास को हारने के बाद भी अपनी पत्नी को दांव पे लगाने का अधिकार था या नहीं था। अगर वो नहीं हारता, अगर पहले दांव पे लगा देता तब तो हो सकता था कि उसने दांव पे लगा दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि महाराज सब चीज हार जाते हैं, पांडव को सारा चीज हारने के बाद खुद को भी हार जाते हैं, तब वो लास्ट में जो है अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं। और देखिएगा जब वो द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं तो सारा जो कौरव का जो मतलब दुर्योधन के पार्टी के जो लोग थे, दुर्योधन के टाइप के, वो लोग बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका अल्टीमेटली उसका लक्ष्य यही रहता है। बहुत बात विचार के बाद महाराज धृतराष्ट्र जो है अपने आप को एक सही निर्णय वहां पे लिया है। उन्होंने इस तर्क को सही जवाब तक नहीं पहुंच पाने की वजह से जो है द्रौपदी को पांडव सहित उसके सारे पांडव को जो है निजी स्वतंत्रता को बहाल कर देते हैं और सारे चीज उनको वापस कर देते हैं। तो दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आप भी कुछ सोचते हैं, अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के हम जो भी वीडियो लाएंगे आपको मिलते रहे। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा